गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रिक मैसनरी। तो आज ये देखते हैं ब्रिक मैसनरी में क्या होता है। तो टॉपिक है हमारा ब्रिक मैसनरी। तो मैसनरी के तीन पार्ट होते हैं बेसिकली। ठीक है, इसको हमने जैसे तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो नंबर 1 जो होता है वो होता है हमारा स्ट्रेचर। तो स्ट्रेचर सबसे पहले तो एक, और दूसरा जो होता है हेडर, और तीसरा होता है क्लोज़र। ठीक है, जिसे हम क्लोज़र कहते हैं। तो स्ट्रेचर जो होता है वो होता है हमारा लॉन्गर फेस ऑफ द ब्रिक। मतलब एक जो ब्रिक है हमारा, आप देखा होगा एक ब्रिक एक तरफ से लंबा होता है, और एक जो ब्रिक का साइज़ होता है वो 19 इंटू 9 होता है। तो जो 19 सेंटीमीटर वाला जो लॉन्गर फेस है, ठीक है, उस फेस को जो हम कहते हैं उसको कहते हैं स्ट्रेचर। और जो शॉर्टर फेस है 9 सेंटीमीटर, उसको हम क्या कहते हैं, हेडर। ठीक है, अभी देखिए हम फिगर बनाएंगे तो समझेंगे। तो लॉन्गर फेस स्ट्रेचर किसे कहते हैं, लॉन्गर फेस ऑफ द ब्रिक। और हेडर किसे कहते हैं, द शॉर्टर फेस ऑफ द ब्रिक। ठीक है, अब तीसरा आता है हमारा क्लोज़र। तो क्लोज़र क्या होता है, आप सोच रहे होंगे क्लोज़र क्या होता है भाई। ये मतलब एक ब्रिक है, उसमें क्या होता है, एक तो लॉन्गर फेस होता है, एक शॉर्टर फेस होता है। अब ये क्लोज़र कहाँ से पैदा हो गया। तो क्लोज़र जो होता है, अब इसको समझते हैं। अब देखिए, ब्रिक का एक हमेशा एक फुल लेंथ ब्रिक तो हमेशा यूज़ नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, हाफ ब्रिक यूज़ किया। तो ब्रिक को हम क्या करते हैं, बीच से तोड़ते हैं। या तो वो स्ट्रेचर फेस की साइड से तोड़ दिया जाता है, लॉन्गर फेस की साइड से, या क्या किया जाता है, शॉर्टर फेस की साइड से तोड़ दिया जाता है। तो हम उसे क्या कहते हैं, क्लोज़र कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हो गई। क्लोज़र होता है इफ ब्रिक कट्स अलोंग इट्स लॉन्गर फेस या लेंथ, या शॉर्टर फेस या विड्थ ऑफ द ब्रिक से कट किया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोज़र कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके तीन पार्ट हो गए, स्ट्रेचर, हेडर एंड क्लोज़र। तो ये आप ब्रिक मैसनरी में ये तीन चीज़ें हैं जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये देखिए, ये ब्रिक हमारा इस तरीके का होता है जिसका स्टैंडर्ड साइज़ 19 इंटू 9 होता है। तो जो हमारा लॉन्गर फेस है, देखिए उसको हम कहते हैं स्ट्रेचर, और जो हमारा शॉर्टर फेस है उसको हम क्या कहते हैं, हेडर। ठीक है, ठीक। अब तीसरा होता है क्लोज़र। तो क्लोज़र क्या होता है, तो क्लोज़र जो होता है, क्लोज़र देखिए कितने टाइप के होते हैं। अब इसमें दो, क्लोज़र के बारे में पढ़ना है तो क्लोज़र देखिए डेफिनेशन आपने पढ़ ली। अब हमको पढ़ना है कि क्लोज़र होते कितने टाइप के। एक क्वीन क्लोज़र होता है, एक किंग क्लोज़र होता है, एक बेवेल्ड क्लोज़र होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो पहला है क्वीन क्लोज़र। तो क्वीन क्लोज़र देखिए, अब इसमें क्या होता है, अब जो हमारा ब्रिक है, देखिए ये जो ब्रिक है हमारा है, ये हमने इसका फिगर बना लिया ब्रिक का। इसकी 9 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी हो गई, 19 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर इस ब्रिक को हम किस लॉन्गर फेस की साइड से कट कर दें, 20 से, और दो टुकड़े बना दें। देखिए इसको हमने इतना काट के निकाल लिया। तो इतना काटने के बाद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 4.5 और ये 4.5 में हो जाएगा। तो अब ये ब्रिक कट टूटने के बाद से कैसा दिखेगा, ये 4.5 सेंटीमीटर हो गया, और इसकी लेंथ कितनी हो गई, 19 सेंटीमीटर, और इसकी विड्थ कितनी है, 19 सेंटीमीटर। तो हमारा ये ऑब्टेन हुआ। तो ये जो हमारा पार्ट ऑब्टेन हो रहा है, एक जो सिंगल ब्रिक से इतना पार्ट जो निकल के ऑब्टेन होगा, वो हमारा क्वीन क्लोज़र कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वीन क्लोज़र। ठीक है, ज़रा हम इसका नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, हम पढ़ेंगे किंग क्लोज़र के बारे में। किंग क्लोज़र क्या होता है, तो सेकंड हमारा हो गया किंग क्लोज़र। तो किंग क्लोज़र के बारे में देखिए पढ़ते हैं क्या हो गया। किंग क्लोज़र में देखिए, ये हम एक ब्रिक बनाया हमने। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड साइज़ है 19 इंटू 9 सेंटीमीटर। अब ब्रिक पिछले में हमारा क्वीन क्लोज़र था, तो हमने लॉन्गर फेस की साइड से कट किया था। ठीक है, अब ये देखिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यही दोनों जो होते हैं कंफ्यूज करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ये अगर हम ब्रिक को लॉन्गर फेस के आधे से काटें
और शॉर्टर फेस के आधे से कट कर दें, तो ये जो हमारा कटा हुआ पार्ट ऑब्टेन होगा, देखिए ये जो साइज़ हो गया, देखिए लॉन्गर फेस का हाफ कितना हो गया, 19 का हाफ 19.5 और 9 सेंटीमीटर का हाफ 4.5। तो हमारा जो इतना ऑब्टेन हुआ है ये पार्ट, रेड पार्ट, देखिए जो ये साइज़ है ये हमारा ब्रिक मैसनरी में यूज़ होता है। तो अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं किंग क्लोजर। तो डिफरेंस पता चल गया। अगर हम बिल्कुल बीचों बीच से कट कर देते, सीधा चले जाते, तो वो हमारा क्वीन क्लोजर होता। अगर आधे आधे हेडर और आधे स्ट्रेचर से कट कर देंगे तो वो क्या होगा, किंग क्लोजर होगा। ठीक, तो एक और होता है वन मोर क्लोजर, तो वो कौन सा होता है, बेवल्ड क्लोजर। बेवल्ड क्लोजर क्या होता है कि इसमें जो आधे स्ट्रेचर से काटा है उसकी जगह बिल्कुल लास्ट में कट करें, कॉर्नर से कट करें बिल्कुल हेडर के मिड तक, तब क्या ऑब्टेन होगा हमारा बेवल्ड क्लोजर। देखिए फिगर से समझते हैं। ये रही हमारी ब्रिक, ठीक है, इस तरीके की होती है। ठीक है, ये हमने ऐसे कट किया है, इस तरीके से, ठीक है, दिख रहा है सबको, इस तरीके से कट किया और इतना हिस्सा हमने क्या किया, निकाल लिया। तो अब इतना निकालने के बाद ये जो पार्ट हमारा ऑब्टेन हुआ, देखिए ये, तो इसका साइज़ देखिए 4.5, 9 सेंटीमीटर और ये कितना हो गया 19 सेंटीमीटर। ये पार्ट जो ऑब्टेन हुआ है ये पार्ट हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा बेवल्ड क्लोजर कहलाता है। कौन सा क्लोजर, बेवल्ड क्लोजर। तो देखिए आपके क्लोजर कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के हो गए, एक किंग और क्वीन। ये तो इम्पोर्टेंट है, तो मेजर क्लोजर्स हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो थर्ड है बेवल्ड, ये कभी कभार पूछते हैं, ठीक है, तो ये आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। तो ये हमारा बेवल्ड क्लोज़र हो गया, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा सब लोग, ठीक है। तो ये हमारा क्लोज़र यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा बैट। बैट जो होता है, देखिए अभी हम क्या कर रहे थे, हम उसको लॉन्गर फेस की साइड से कट कर रहे हैं, ठीक है। अब बैट देखिए, अब बैट जो होता है फोर्थ पॉइंट है, तो ये ब्रिक है, ब्रिक ऐसे होता है। अगर हम ब्रिक को लॉन्गर फेस से 20 से कट कर दें, तो ब्रिक को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें विद किस फेस पे, लॉन्गर फेस से, तो हमारा जो ब्रिक ऑब्टेन होगा, जो बचा हुआ ब्रिक ऑब्टेन होगा, वो क्या कहलाएगा, बैट कहलाएगा, ठीक है। इस सेक्शन को हम क्या कहते हैं, बैट। तो ये देखिए, ये यहाँ से हमने कट किया तो हमारा ये ऑब्टेन हुआ है, तो जिसका साइज़ हमारा क्या है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया 9.5 सेंटीमीटर। देखिए ये किंग क्लोज़र नहीं है, ये बैट है, ठीक है। तो ये हमारा देखिए, ये हमारा बैट होता है, ठीक है, याद रहेगा सबको। तो बेसिकली जो हमारा बॉन्ड्स इन ब्रिक है, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे बॉन्ड्स इन ब्रिक मैसनरी। अब देखिए बॉन्ड्स इन ब्रिक मैसनरी में दो तीन आ जाते हैं, इसमें आ जाता है जैसे कि हमारा 3-4 पॉइंट आ जाते हैं, जैसे हम स्ट्रेचर नहीं सॉरी इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, और कौन सा आ जाता है, 4 बॉन्ड होते हैं मुझे, देखिए अभी आपको क्लियर नाम बताते हैं, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है, दूसरा है फ्लेमिश बॉन्ड, तीसरा है हेडर बॉन्ड, और चौथा है इसके और चौथा है स्केहिंग बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लिख लेते हैं, पहला हमारा है इंग्लिश बॉन्ड, दूसरा हमारा है स्ट्रेचर बॉन्ड, तीसरा है हमारा हेडर बॉन्ड, और चौथा है हमारा स्केहिंग बॉन्ड, ठीक है। तो ये 4 टाइप के आपके ब्रिक मैसनरी यूज़ होता है, ठीक है। तो हम इन चारों मैसनरीज को अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा है स्ट्रेचर बॉन्ड और हेडर बॉन्ड, तो हेडर क्या होता है, हेडर होता है कि हमारे ब्रिक का शॉर्टर फेस साइड, मतलब अगर शॉर्टर फेस को एक के बाद एक हम एडजस्ट करें और एक दीवार खड़ी करें,
तो वो जो बॉन्डिंग जो बनेगी ब्रिक्स की वो हमारी हेडर बॉन्ड की होगी, और स्ट्रेचर बॉन्ड जो लॉन्गर फेस की साइड से बनेगी तो हमारा तो वो कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, स्ट्रेचर बॉन्ड। तो ये तो कॉमन हो गया, लेकिन ये जो इंग्लिश बॉन्ड है और ये जो स्केइंग बॉन्ड है, इन दोनों को हमें पढ़ना है। तो ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।